आज हमारे पास जो कहानी है वो पहली नजर में तो बहुत सीधी सादी लगती है। बिल्कुल, एक जरूरतमंद आदमी, एक बूढ़ा मुसाफिर और बस ईमानदारी की एक परीक्षा। हाँ, लेकिन जब हम इसकी परतों को खोलते हैं ना, तो ये सिर्फ सही और गलत की कहानी नहीं रह जाती। नहीं रहती। ये इस बात की पड़ताल बन जाती है कि इंसान के जो उसूल होते हैं उनकी कीमत क्या है, और क्या हर किसी का एक ब्रेकिंग पॉइंट होता है। सही कहा। और कहानी की शुरुआत भी बहुत जानी पहचानी सी है। एक आदमी है, कई दिनों से बेरोजगार और हताश होकर घर लौट रहा है, और तभी उसे एक बूढ़ा व्यक्ति मिलता है जिसे मदद चाहिए। एक साधारण सा काम लगता है, रामगढ़ तक 3 गठरियां पहुंचानी है। लेकिन ये कोई साधारण काम नहीं था। यह या तो एक जाल था या शायद एक बहुत बड़ा मौका। चलिए इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो सौदा तय होता है। बूढ़ा आदमी कहता है 3 गठरियां हैं, 2 मैं उठा लूंगा, 1 तुम उठा लो। हाँ, ये सबसे भारी है और इसके लिए मैं तुम्हें 2 रुपए दूंगा। उस आदमी के लिए ये एक बड़ी बात थी, जिसे कई दिनों से कोई कमाई नहीं हुई। और यहाँ हमें उसके कैरेक्टर की, मतलब उसके चरित्र की पहली झलक मिलती है। वो सिर्फ पैसों के लिए हाँ नहीं कहता। नहीं, वो कहता है आप बुजुर्ग हैं, आपकी मदद करना तो मेरा फर्ज है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि उसके अंदर एक सेवा भाव है, एक अच्छा इंसान होने की इच्छा है। लेकिन यहाँ एक सवाल भी उठता है। क्या ये उसकी स्वाभाविक ईमानदारी है, या ये इसलिए है क्योंकि अभी दाव पर कुछ खास लगा नहीं है। ये बहुत दिलचस्प सवाल है, क्योंकि जैसे ही वो गठरी उठाता है, कहानी का रुख एकदम से बदल जाता है। हाँ, गठरी बहुत भारी है, बहुत ज्यादा भारी। और बूढ़ा आदमी बहुत धीरे से कहता है इसमें रुपए के सिक्के भरे हैं। और बस अब ये सिर्फ एक भारी गठरी नहीं रही। नहीं, ये एक चलता फिरता खजाना बन गई। यहीं से वो मनोवैज्ञानिक खेल शुरू होता है। ये जानकारी देना ही अपने आप में एक टेस्ट है। मतलब साफ बताया कि अंदर क्या है। ये तो लालच को खुला निमंत्रण देने जैसा हुआ। बिल्कुल, और उस आदमी के मन में आता भी है कि बूढ़ा उस पर शक कर रहा है, लेकिन वो अपने मन को पक्का करता है कि नहीं, मैं चोरी नहीं करूंगा। तो ये उसके संकल्प की पहली जीत हुई। पहली जीत। 1 मिनट, लेकिन क्या ये बताना कि इसमें सिक्के हैं उस आदमी को जानबूझकर उकसाने जैसा नहीं है? मतलब अगर किसी की ईमानदारी परखनी है तो क्या उसे चोरी करने का मौका और वजह दोनों एक साथ देंगे? ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? अजीब लगता है, पर शायद यही परीक्षा का डिजाइन था। हो सकता है परखने वाला ये देखना चाहता हो कि जानकारी मिलने के बाद व्यवहार में क्या बदलाव आता है। अच्छा। कई बार जब हमें पता नहीं होता कि किसी चीज की कीमत क्या है, तो ईमानदार बने रहना आसान होता है। असली परीक्षा तो तब होती है जब आपको पता हो कि आप क्या खो सकते हैं या क्या पा सकते हैं। सही बात है। तो उसने इस पहली परीक्षा को पास कर लिया, यहाँ तक उसका ईमान मजबूत है। हाँ, मजबूत है। ठीक है, तो वो पहली परीक्षा में पास हो गया, लेकिन सफर लंबा था और परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। वे आगे बढ़ते हैं और एक नदी के पास पहुंचते हैं। अब बूढ़ा आदमी एक और बाधा खड़ी कर देता है। हाँ, वो कहता है मैं 2 गठरियां लेकर नदी पार नहीं कर पाऊंगा, एक और तुम उठा लो। मैं तुम्हें 1 रुपया और दूंगा। और यहाँ स्थिति थोड़ी और जटिल हो जाती है। हाँ, अब ये सिर्फ मदद नहीं रही, ये जिम्मेदारी बन गई है। और उस आदमी की जो प्रतिक्रिया है वो बहुत कुछ कहती है। वो थोड़ा चिढ़कर कहता है, आप डरते क्यों हैं, मैं चोर नहीं हूँ। हाँ, उसका ये कहना मैं चोर नहीं हूँ, ये क्या है? क्या ये उसकी ईमानदारी का सबूत है या असल में उसकी अंदरूनी असुरक्षा का? बिल्कुल सही, नब्ज पकड़ी है आपने। जैसे कोई बार बार कहे कि मुझे गुस्सा नहीं आता, तो शक होता है कि उसे गुस्सा तो बहुत आता है, पर वो काबू करने की कोशिश कर रहे हैं। वो शायद अपने अंदर उठ रहे लालच के विचार को दबाने के लिए बाहर से ज्यादा जोर से अपनी ईमानदारी का ढिंडोरा पीट रहा है। वो खुद को और उस बूढ़े को यकीन दिलाना चाहता है। लेकिन बूढ़ा आदमी उसकी इस घोषणा से जरा भी प्रभावित नहीं होता। वो तो दाव को और बढ़ा देता है। हाँ, वो कहता है इस दूसरी गठरी में चांदी के सिक्के हैं। रुपए से सीधे चांदी पर। अब तो लालच का मीटर कई गुना ऊपर चला गया। और यहाँ हमें एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत देखने को मिलता है जिसे एस्केलेशन ऑफ कमिटमेंट कहते हैं। अच्छा। मतलब जब आप किसी चीज में थोड़ा निवेश कर देते हैं तो उसे छोड़ना मुश्किल हो जाता है। अच्छा। उस आदमी ने भी पहली परीक्षा पास कर ली थी। उसने ईमानदार होने में अपनी ऊर्जा लगा दी थी। उसे लगता है कि वो इस रास्ते पर काफी आगे आ गया है और अब पीछे नहीं हट सकता। इसीलिए वो चाहकर भी लालच को हावी नहीं होने देता है। ये चाहकर भी शब्द बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी। इसका मतलब है कि इच्छा तो हुई थी, हाँ, लालच ने दरवाजे पर दस्तक दी थी, लेकिन उसने दरवाजा खोला नहीं। उसने अपनी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल किया। तो अब उसके पास 2 गठरियां हैं, 1 रुपए की, 1 चांदी की, और वो अभी भी ईमानदार है। यहाँ तक तो कहानी एक हीरो की लगती है।
बिल्कुल, 2 पड़ाव पार हो चुके हैं, वो खुद को साबित कर चुका है। शायद उसे भी लगने लगा होगा कि उसका चरित्र मजबूत है और उसे कोई डिगा नहीं सकता। और अक्सर यही आत्मविश्वास हमें सबसे ज्यादा खतरे में डालता है। सही कहा, कहानी का असली मोड़ तो अब आने वाला था। बिल्कुल, अब उनके रास्ते में एक पहाड़ी आती है, एक और रुकावट, और बूढ़ा आदमी फिर वही करता है। हाँ, वो अपनी झुकी कमर का वास्ता देकर कहता है, मुझसे ये पहाड़ी नहीं चढ़ी जाएगी, ये आखिरी गठरी भी तुम ही उठा लो। ये पैटर्न अब तक साफ हो चुका है। हर बाधा एक मौका है उस बूढ़े के लिए, ताकि वो एक और गठरी उस आदमी को सौंप सके और हर गठरी के साथ लालच का स्तर बढ़ा सके। ये एक बहुत सोची समझी रणनीति है, किसी के चरित्र की हर परत को उधेड़ कर देखने के लिए। पर इसमें सोने के सिक्के हैं। सोना, पहले रुपए, फिर चांदी और अब सीधा सोना। ये प्रलोभन का कह सकते शिखर था। इस पॉइंट पर उस आदमी का आत्मविश्वास भी अपने शिखर पर है। उसने 2 बार लालच को हराया है। हाँ, तो वो एक बार फिर पूरे भरोसे से कहता है, मैं बेईमान नहीं हूँ, आप भरोसा रखो। उसे अब भी लगता है कि वो नियंत्रण में है। और बूढ़ा उसे आखिरी गठरी भी दे देता है। अब उस 8 पल की कल्पना कीजिए। उस आदमी की पीठ पर 3 गठरियां हैं, रुपए, चांदी और सोना। एक पूरी जिंदगी बदल देने वाली दौलत। और सामने एक कमजोर, लाचार बूढ़ा है जो उसे रोक नहीं सकता। खुला मैदान है और भागने का पूरा मौका। और यहीं पर उसका ब्रेकिंग पॉइंट आ जाता है। टूट जाता है वो। हाँ, जब तक प्रलोभन टुकड़ों में था वो उसे संभाल पा रहा था, लेकिन जब सारा खजाना एक साथ एक जगह उसके कब्जे में आ गया तो उसकी सोचने समझने की शक्ति वो जवाब दे गई। प्रलोभन की मात्रा इतनी ज्यादा हो गई कि उसका इतने देर का बनाया हुआ संकल्प उसे संभाल नहीं पाया। उसके मन में ख्याल आता है, क्यों ना भाग जाऊं। ये बूढ़ा मुझे पकड़ भी नहीं पाएगा और मेरी सारी गरीबी एक झटके में दूर हो जाएगी। और यहाँ नैतिकता और अवसर के बीच सीधी टक्कर है। और इस बार अवसर जीत जाता है। वो भाग जाता है। ये एक जरूरी सवाल खड़ा करता है, क्या हर इंसान की ईमानदारी की एक सीमा होती है? क्या एक ऐसा बिंदु आता है जब लालच इतना बड़ा हो जाता है कि अच्छे से अच्छा इंसान भी फिसल जाता है? इस कहानी के हिसाब से तो जवाब हाँ लगता है। वो आदमी जो 2 परीक्षाओं में अव्वल आया था, वो तीसरी और सबसे बड़ी परीक्षा में फेल हो जाता है। वो अपने ही दिए हुए भरोसे को तोड़कर भाग जाता है, सिर्फ गठरियां लेकर नहीं, बल्कि अपने टूटे हुए वादे और एक चोरी के एहसास के साथ। हाँ, वो घर पहुंचता है, दरवाजा बंद करता है और बड़ी बेसब्री से गठरियां खोलता है। उसकी आंखों में एक अमीर भविष्य का सपना है। सोचिए उस पल को। दिल की धड़कनें तेज होंगी, उत्साह होगा और शायद थोड़ा डर भी। उसने अपनी आत्मा का सौदा किया है और अब वो उसका इनाम देखने वाला है। लेकिन जैसे ही गठरियां खुलती हैं, सोने चांदी की चमक की जगह मिट्टी, सिर्फ मिट्टी और पत्थर के ढेले नजर आते हैं, कुछ भी नहीं। उसका सपना एक पल में टूटकर मिट्टी में मिल जाता है। ये कहानी का सबसे शक्तिशाली क्षण है। वो मिट्टी सिर्फ गठरियों में नहीं थी, वो उसके फैसले का नतीजा थी। सही कहा। जिस खजाने के लिए उसने अपना ईमान बेचा, वो खजाना असल में कभी था ही नहीं। उसे लगता है कि बूढ़े ने उसे धोखा दिया, लेकिन असल में धोखा तो उसने खुद को दिया है। और असली खजाना तो उसका चरित्र था, जिसे वो पहाड़ी पर ही पीछे छोड़ आया था। बिल्कुल। और जब वो इस सदमे से गुजर ही रहा होता है, तभी दरवाजे पर एक चिट्ठी मिलती है। और उस चिट्ठी में जो लिखा था वो मिट्टी के ढेलों से भी ज्यादा चौंकाने वाला था। उसमें लिखा था, ये इस राज्य के खजाने के लिए एक ईमानदार मंत्री चुनने की परीक्षा थी। वो बूढ़ा व्यक्ति कोई और नहीं, स्वयं महाराजा थे। अगर तुम नहीं भागते तो आज मंत्री तुम होते। और ये है कहानी का असली चरमोत्कर्ष। अब उसे पता चलता है कि उसने क्या खोया है। उसने सिर्फ कुछ काल्पनिक सिक्के नहीं खोए, उसने एक ऐसा पद, सम्मान और भविष्य खो दिया जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। विडंबना देखिए, वो खजाने का चोर बनना चाहता था, जबकि वो खजाने का रक्षक बन सकता था। तो इसका मतलब ये हुआ कि महाराजा को सिर्फ एक ईमानदार आदमी नहीं चाहिए था, उन्हें कोई ऐसा चाहिए था जिसकी ईमानदारी अटूट हो, जिसका कोई ब्रेकिंग पॉइंट ना हो। हाँ, लेकिन क्या ऐसी परीक्षा लेना सही है? किसी गरीब और हताश इंसान को इतने बड़े लालच के सामने खड़ा कर देना, ये तो उसे फंसाने जैसा ही हुआ। एक बहुत बड़ा नैतिक सवाल है। क्या महाराजा का तरीका सही था? शायद नहीं। लेकिन अगर हम एक राजा के नजरिए से देखें तो वो क्या खोज रहा था? एक मंत्री, एक ऐसा मंत्री जिसे राज्य के पूरे खजाने की चाबी दी जा सके। वो खजाना इन 3 गठरियों से कहीं ज्यादा बड़ा होता। हाँ, ये तो है।
तो शायद राजा ये परखना चाहता था कि क्या ये आदमी छोटे मोटे लालच में ईमानदार रहता है या बड़े से बड़े लालच के सामने भी टिक सकता है। वो शुरुआती ईमानदारी नहीं बल्कि चुनौती ईमानदारी की तलाश में था। और वो आदमी उस चुनौती परीक्षा में विफल हो गया। इस कहानी का सार शायद यही है कि जीवन में हर पल एक परीक्षा है और चरित्र ही इंसान को बड़ा बनाता है, लालच से हासिल की हुई चीजें नहीं। ये हमें ये भी सिखाता है कि हम अपने चरित्र को लेकर कभी भी जरूरत से ज्यादा आश्वस्त नहीं हो सकते। हाँ, उस आदमी ने 2 परीक्षाएं पास की, जिससे शायद उसमें एक झूठा आत्मविश्वास आ गया कि वो कभी नहीं फिसलेगा, लेकिन प्रलोभन ने अपना सबसे बड़ा हमला आखिर के लिए बचा रखा था। यह हमें सिखाता है कि ईमानदारी कोई मंजिल नहीं बल्कि एक लगातार चलने वाला सफर है, जहां हर मोड़ पर सावधानी बरतनी पड़ती है। बिल्कुल। और अंत में उसने जो कुछ भी किया वो ये सोचकर किया कि उसे कोई देख नहीं रहा। लेकिन चरित्र असल में वही होता है जो आप तब करते हैं जब कोई नहीं देख रहा होता। उसे लगा कि वो महाराजा को धोखा दे रहा है, लेकिन अंत में उसने अपने ही भविष्य को धोखा दे दिया। सही कहा। तो इस विचार के साथ हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहेंगे। हाँ, सोचने के लिए एक सवाल कि अगर उस आदमी को शुरू में ही बता दिया जाता कि मंत्री पद के लिए एक परीक्षा है, तो क्या वो भागता? नहीं, बिल्कुल नहीं भागता। यकीनन नहीं। लेकिन अगर वो सिर्फ इनाम के लालच में ईमानदार बना रहता, तो क्या उसकी उस ईमानदारी को सच्चा माना जा सकता था? या वो सिर्फ एक बेहतर सौदे के लिए किया गया अभिनय होता?